लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। बिहार में कुछ महीनों बाद विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अब एक्टिव मोड में आ गए हैं। इसी क्रम में आज बिहार के गोपालगंज जिले के भोरे प्रखंड में जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता की और लालू यादव के बीते 15 वर्ष के कार्यकाल और नीतीश कुमार के 15 वर्ष के कार्यकाल पर जमकर हमला किया और उन पर निशाना साधा। सचिव भी है। अभी जिस तरह से बिहार में मजदूरों का आना शुरू हुआ है, इसे आप क्या मानते हैं? क्या ये बिहार सरकार की विफलता है कि यहाँ इंडस्ट्री नहीं दे पाई, जिसके कारण मजदूर पलायन किए थे? और फिलहाल विकल्प क्या है कि मजदूरों का पलायन रुके? आप लोगों के माध्यम से मैं एक बात कहूँ, बिहार और पूरे देश में बाढ़ और सूखा एक आम बात है, नैसर्गिक है, प्राकृतिक है, वो किसी सरकार के बस में नहीं है। हमें आप ये बताइए कि हमारे जीवन काल में केंद्र ने या राज्य की किस सरकार ने बिहार के साथ न्याय किया है? किसी सरकार ने किया है? आंख उठा के देख लीजिए। जो आए बिहार की अस्मिता को लूटते रहे। भाजपा के रीजन में स्वर्गीय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के रीजन में बिहार का एक बंटवारा करने की प्रोसेस शुरू हुई थी और बिहार का एकमात्र और रेवेन्यू कलेक्शन सोर्स झारखंड था। जब हमारे सारे मिनरल्स झारखंड में थे और बिहार की सबसे बड़ी फंड जनरेशन वहीं से होना था, जब उसको अलग किया गया तो क्या केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि बिहार में आमदनी के स्रोत पैदा किए जाएं? तो हम केंद्र सरकार को कैसे कह सकते हैं जो दोषी नहीं है? और राज्य सरकारें तो भगवान के भरोसे चल ही रही हैं कि वहाँ पर नहीं तो राज्य सरकारें भी सोचती, बिहार के लोगों की सरकारें भी सोचती कि हमारे बिहार के लोग यहाँ कमाए तो एक भी चीनी मिल बंद होता, रेशम उद्योग बंद होता, जूट मिल बंद होता। इन 30 सालों में तो यही बंद हुआ है ना। और जीने के लिए तो आदमी कहीं ना कहीं कोई ना कोई जन्म यत्न करेगा ही, और उसका नतीजा है कि आज इन 30-40 सालों में केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिलकर बिहार को बीमारू राज्य तो पहले से ही बना के रखा था। मजदूरों के आजकल बिहारी मजदूर का चर्चा आप लोग चारों सुन रहे होंगे। अरे मैं तो बहुत धन्य करता हूँ कोरोना को कि जिसने ये साबित कर दिया कि बिहारी मजदूर जाके दिल्ली और गुजरात और महाराष्ट्र को चमका सकते हैं, वो लौट के घर में आए हैं, बिहार को क्यों नहीं चमका सकते हैं? लेकिन दुख है कि सरकार के पास कोई फिलॉसफी नहीं है, सरकार के पास कोई प्लान नहीं है। जिस प्लान के तहत आप बताइए कि क्या रातों रात कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आ जाएगा बिहार में रोजगार देने के लिए? उद्योग मंत्री तो आमंत्रित किए ना, आमंत्रित किस आधार पर? आमंत्रित तो मुंह से सबको हम कर देंगे। हम बिल गेट्स को भी इनविटेशन भेज देंगे, बिल गेट्स आ जाएंगे। हम पूछ रहे हैं कि जो भी लोग, हम किसी एक व्यक्ति का नाम है, सरकार ने एक भी प्रयास किया कि बिहार के किसी मिल को चालू करें? हमारी एक संपदा तो हमारे साथ है ना, वो कोई नहीं छीन सकता ना। गंगा प्लेटू और हमारी जमीन उपजाऊ जमीन है, बाहर तो कम है। हम तो एग्रीकल्चर से अपने को खड़ा कर सकते हैं ना। लीची बिहार का, अनारस बिहार का, आम बिहार का, अब पैकिंग होगी बेंगलोर में, रेवेन्यू किसको मिलेगा जी? वो पैकिंग बिहार में क्यों नहीं होती है? उसकी छोटी छोटी यूनिट क्यों नहीं लगती यहाँ पे? क्यों नहीं वो बिहार का ब्रांड होता है? अगर वो बिहार का ब्रांड बनता तो क्या बिहार को रेवेन्यू नहीं आती? एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होता? लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा तो ये वोट कैसे मिलेगा? लोग समझदार हो जाएंगे तो वोट कैसे देंगे? उस वोट की दरकार तो आपको भी है। हाँ, तो हम आप क्या समझदार बनाकर? हम समझदार बना के देंगे। हमें उस वोट की दरकार है, लेकिन हम किसी के लाशों पे वोट नहीं चाहते हैं। हम उसके सुख के साथ उसका वोट चाहते हैं। फिलहाल जो समय है 15 साल, नीतीश जी आए तो 15 साल और उनका भी 15 साल पूरा हो गया। 15 साल बनाम 15 साल। नीतीश जी का कहना था कि
जिस तरह देखा गया कि उसको जंगल राज कहा गया, 15 साल नीतीश कुमार का शासन भी हो गया, क्या इन 15 साल में बिहार में कुछ बदलाव हुआ है या बिहार जहां था आज भी वहीं खड़ा है? नहीं, बिहार वहां से और नीचे गया है। अब 15 साल पहले का इतिहास देख लीजिए, तो चीनी मिल चलती हुई थी, 15 साल में वो भी खत्म हो गया। वो जंगल राज था। ये राज जो है ना जंगल है और ना मंगल है, ये उजड़ा हुआ जंगल है, राज तो है ही नहीं। जिस सरकार में कोई इथिक ना हो, रात भर में आज उनके पाले में या कल उनके पाले में हो के सिर्फ कुर्सी बचाए रखे हैं, वो राज्य को क्या देगा? आप अभी विधानसभा चुनाव आने वाला है, सभी पार्टी एड़ी चोटी की हुई है, आपकी पार्टी भी कर रही होगी विधानसभा चुनाव में आने के लिए। क्या ऐसी कोई संभावना बन रही है कि सत्ता पक्ष या विपक्ष के साथ आप गठबंधन करें या खुद को पुनर्जीवित करने के लिए पहले आप मैदान में आए? पहली बात तो ये कि हम गठबंधन अगर कर ही लिए तो हमें और उनमें अंतर क्या रहा? हम उनके हर गलती को तो एक्सेप्ट कर लेंगे तभी ना गठबंधन करेंगे जी। अगर हमारा मकसद यही हुआ कि हमको एकदम सरकारें बनाना है तब ना गठबंधन करेंगे। आपकी पार्टी इस विधानसभा चुनाव में मैदान में उतर रही है या नहीं? 243 सीटों पे उतर रही है, अपने दम खम के साथ उतर रही है और हर उस नए चेहरे के साथ उतर रही है जिस चेहरे का संबंध किसी राजनीतिक परिवार से नहीं है, किसी घोटाले से नहीं है, किसी ब्यूरोक्रेसी से नहीं है। इसके लिए तैयारी है आपकी? वो तो जब उतरेगी तो आपको पता चल जाएगा। तैयारी तो हम कर ही रहे हैं, तभी तो कह रहे हैं। उसको हम आज ही कैसे डिस्क्लोज कर सकते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करना है। और जब उतरेंगे तो पता ही चलेगा। और वो राजनीतिक परिदृश्य दिख रहा है, उसके विकल्प के रूप में आप अपनी पार्टी को देखते हैं क्या? सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं ही देखता नहीं हूँ, हर बिहारी देख रहा है। मैं तो एक पार्टी का सदस्य हूँ या जो चीज समझिए, लेकिन उससे पहले मैं एक बिहारी हूँ और बिहारी होने के नाते हर बिहारी एक विकल्प खोज रहा है, क्योंकि उसकी स्थिति की जो वर्तमान स्थिति है उसको उस स्तर पर लाने वाला 30 साल से यहाँ पर राज करने वाले लोग ही हैं। एक समय था जब वही स्थिति आई थी तो जयप्रकाश बाबू को एक आंदोलन करना पड़ा था और फिर 40 साल के बाद उस समय ने चक्र अपने घुमाते हुए फिर आया कि फिर उस आंदोलन की पुनरावृत्ति की जरूरत है बिहार को। तो वर्तमान परिवेश में और जो परिदृश्य है बिहार के लोगों का, हमारे बिहारी नौजवानों का, मेरे कहने की ये जरूरत नहीं है। हर आदमी चाह रहा है कि एक विकल्प हो, एक ईमानदार विकल्प हो, एक टैलेंटेड विकल्प हो, एक बेईमान विकल्प नहीं हो। पढ़े लिखे लड़के जो यहाँ से भी किसी कारणवश मजबूरी बस चले गए, वहाँ बिहार से बाहर जाके अपने आप को खड़ा करेंगे। अगर वो लड़के पुनः लौट के अपने घर को सजाना शुरू कर दें तो बिहार को विकल्प तो ऐसे ही मिल जाएगा। लॉकडाउन के बीच बड़ी संख्या में मजदूरों का पलायन भी काफी चर्चा में रहा और इस पर खूब बयानबाजी हुई। निश्चित है कि यह मुद्दा बिहार विधानसभा चुनाव को भी प्रभावित करेगा और यह एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आएगा। ऐसे में देखना यह है कि इन मजदूरों को और आम जनता को कौन अपने मीठे बातों से प्रभावित कर पाता है। गोपालगंज से अजीत जयतिलक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेट बिहार।